नमस्कार साथियों। आज है 2 जून और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है वुबली। क्या है वुबली? देखिए लास्ट में BLY सफिक्स आ रहा है, इसलिए ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा? तो एडजेक्टिव हो जाएगा। बार बार हमने आपको बताया है कि जिस भी वर्ड क्लास में BLY सफिक्स आ रहा है वो एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग हो जाएगा वीक एंड अनस्टेडी, यानी कि कोई चीज़ जो क्या हो, कमज़ोर हो और अनस्टेडी हो। यानी कि स्टेडी मतलब क्या होता है? स्थिर, और अनस्टेडी मतलब अस्थिर। तो जो चीज़ क्या हो, अस्थिर हो या फिर कमज़ोर हो, उसके लिए वुबली वर्ड यूज करेंगे जो एक एडजेक्टिव है। ठीक है। और सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? सैकी। क्या हो सकता है? सैकी। टोटेरिंग हो सकता है, अनस्टेबल, प्रिकेरियस। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिनका मतलब क्या होता है? वीक या फिर अस्थिर। ठीक है, कमजोर या अनस्टेडी। अगर उबली के लिए ट्रिक बनाया जाए तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं बबली के से। ठीक है, मान लीजिए कि कोई लड़की है, उसका नाम बबली है, तो उसका उससे ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि बबली का लेग उबली है, यानी कि उसका जो पैर है वो क्या है? कमजोर है। ठीक है, या फिर अनस्टेडी है, अस्थिर है। तो इस तरह आप इसको याद भी रख सकते हैं वर्ड को विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। कैसा लगा ट्रिक जरूर बताइएगा और जल्दी से वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्नर स्टोन। क्या है? कॉर्नर स्टोन। कॉर्नर स्टोन की बात करें तो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है समथिंग ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस दैट एवरीथिंग एल्स डिपेंड्स ऑन, यानी कि कोई ऐसा चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो, मतलब जिसका महत्व तो बहुत ज़्यादा हो, जिस पे सभी चीज़ क्या हो, निर्भर करता हो, डिपेंड्स करता हो। ठीक है। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो हिंदी मीनिंग बुनियाद हो सकता है, और सिनोनिम्स देखें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो फाउंडेशन हो सकता है, या फिर बेडरॉक हो सकता है, की स्टोन, मेन स्टे, या फिर हर्ट। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये सब क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए, जिसका मतलब क्या होता है? बुनियाद, यानी कि कोई ऐसा चीज़ जिस पे सारा चीज मतलब चीज़ डिपेंड करता हो और वो क्या हो? इम्पोर्टेंट हो। ठीक है। जैसे कि क्या होता है? घर बनता है तो घर का पहले फाउंडेशन दिया जाता है, पहले फाउंडेशन दिया जाता है, क्योंकि फाउंडेशन पे ही पूरे घर घर का भार टिका होता है, तो इसलिए उसको हम लोग कॉर्नर स्टोन भी बोल सकते हैं। जैसे कि कॉर्नर में क्या किया जाता है? स्टोन जैसा पिलर बनाया जाता है, कॉलम बनाया जाता है। ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद भी रख सकते हैं कि घर बनाने से पहले कॉर्नर में स्टोन लगाया जाता है, जो क्या होता है? कॉर्नर स्टोन होता है। ठीक है। तो ट्रिक कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और आप भी अगर खुद से कोई ट्रिक बनाते हैं किसी वर्ड के लिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि बाकी भी स्टूडेंट हो हैं जिनको उससे हेल्प मिले। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? एक्सपेडिएंट। क्या है? एक्सपेडिएंट। एक्सपेडिएंट की बात करें तो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है ऑफ एन एक्शन कन्वीनियंट एंड प्रैक्टिकल ऑल्दो पॉसिबली इम्प्रॉपर और इमोरल, यानी कि कोई ऐसा चीज़ जो क्या है? कन्वीनियंट हो, यानी कि फायदेमंद हो। ठीक है। एक्सपेडिएंट मतलब इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? फायदेमंद हो जाएगा। और सिनोनिम्स की बात करें तो कन्वीनियंट हो सकता है, एडवांटेजियस हो सकता है, प्रेगमेटिक हो सकता है, या फिर सुटेबल हो सकता है। कन्वीनियंट, एडवांटेजियस, प्रेगमेटिक या सुटेबल, ये सब क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए, जिसका मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो फायदेमंद हो। वर्ड क्या है? एक्सपेडिएंट। एक्सपेडिएंट के लिए अगर कोई ट्रिक बनाया जाए तो देखिए, एक्सपेडिएंट एक्सपीरियंस से रिलेट हो सकता है। किससे हो सकता है? एक्सपीरियंस से, मतलब जिसके पास एक्सपीरियंस हो। तो एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस पर्सन से काम कराएंगे तो वो क्या होगा? एक्सपेडिएंट होगा। ठीक है। तो एक्सपीरियंस पर्सन एक्सपेडिएंट होते हैं, क्या होते हैं? फायदेमंद होते हैं। यानी कि मान लीजिए जो कोई काम करने में एक्सपीरियंस्ड है, जिसको मतलब उसका पूरा अच्छी तरह से कोई काम जानता है, तो उससे कोई काम करेंगे तो उससे हमको क्या होगा? फायदे होगा। ठीक है, यानी कि वो फायदेमंद होता है। तो इस तरह आप इसको याद भी रख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एगोनाइजिंग। एगोनाइजिंग की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कॉजिंग फीलिंग ऑफ ग्रेट सैडनेस, यानी कि हृदय विदारक, मतलब कोई ऐसा जो क्या करे? ऐसा फीलिंग जो बहुत ज़्यादा सैडनेस प्रोड्यूस करे, मतलब बहुत ज़्यादा सैड कर दे किसी इंसान को, उसके लिए एगोनाइजिंग वर्ड कर यूज कर सकते हैं। जैसे कि ब्रेकअप, जब ब्रेकअप होता है तो लोग क्या हो जाते हैं? ग्रेट सैडनेस में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो दुखी हो जाते हैं। ठीक है। एगोनाइजिंग मतलब समझ गए कि हृदय विदारक। सिनोनिम्स की बात करें तो ये हार्ट ब्रेकिंग हो सकता है, डिस्ट्रेसिंग हो सकता है, हार्ट रेंडिंग हो सकता है, हॉरोइंग हो सकता है, या फिर ट्रेजिक हो सकता है। ये सब क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स होंगे, जिसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा सैडनेस, मतलब ऐसा फीलिंग जो बहुत ज़्यादा सैडनेस क्रिएट करे। ठीक है। तो एगोनाइजिंग का अगर ट्री बनाए तो ट्री क्या बन सकता है?
इसका कुछ खास ट्रिक बन नहीं पा रहा है तो छोड़िए इसको, आप डायरेक्ट इसको याद भी कर लीजिएगा कि मतलब एगोनाइजिंग मतलब क्या होता है, हार्ट ब्रेकिंग, मतलब जो क्या हो बहुत ज़्यादा सैडनेस कर दे कोई ऐसा फीलिंग, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड का तरफ। देखिए जो भी वर्ड हम करा रहे हैं इसका नोट्स भी बनाते चलिएगा, ठीक है, नहीं तो प्लेलिस्ट बनाई है, अब प्लेलिस्ट में आके स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के आराम से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड का है रेमिफिकेशन। रेमिफिकेशन के लास्ट में देखिए ION आ रहा है, क्या आ रहा है ION, इसलिए ये नाउन हो गया, और ये बार बार बताया जाता है कि ION आए तो वो नाउन हो जाता है। तो रेमिफिकेशन क्या हो गया, नाउन हो गया। और इसके मीनिंग की बात करें तो ए पॉसिबल इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ एन एक्शन और ए डिसीजन, यानी कि कोई ऐसा एक्शन और डिसीजन जिसका मतलब जिसका रिजल्ट क्या हो, पॉसिबल इफेक्ट हो, ठीक है, यानी कि प्रभाव, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और सिनोनिम्स की बात करें तो इफेक्ट, इम्प्लीकेशन, रिपरक्यूशन, रिवर्बरेशन, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मतलब क्या होता है, प्रभाव। रेमिफिकेशन मतलब क्या होगा, प्रभाव। देखिए इसका अगर ट्रिक बनाए तो ट्रिक क्या बन सकता है कि देखिए यहाँ पे वर्ड के स्टार्टिंग में राम आ रहा है, तो राम का नाम मतलब राम से रिलेट कर सकते हैं कि राम का नाम जपने से रेमिफिकेशन अच्छा होता है, ठीक है। राम का नाम जपने से रेमिफिकेशन अच्छा होता है, यानी कि प्रभाव अच्छा होता है। तो इस तरह आप इसको याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, यूसर्प। क्या है यूसर्प? यूसर्प की बात करें तो ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टेक ए पोजीशन ऑफ पावर और इम्पोर्टेंस इलीगली और बाई फोर्स, यानी कि क्या कर लेना कि कोई पोजीशन, पावर या इम्पोर्टेंस को क्या इलीगली यानी कि गैर कानूनी तरीके से या बाई फोर्स का क्या करना, ले लेना, ठीक है, किसी पोजीशन को, किसी पावर को या इम्पोर्टेंस को। तो यूसर्प मतलब क्या हो गया कि उखाड़ना, ठीक है, क्या करना, उखाड़ना या हटाकर अपना अधिकार करना, ठीक है, किसी को हटा के उस पद पे अपना अधिकार करना, ठीक है। यूसर्प मतलब जैसे पहले के ज़माने में होता था, जब राजा महाराजाओं का टाइम चलता था तो उस टाइम क्या होता था कि एक राजा दूसरे को हटा के उसको पोजीशन को छीन लेते थे, उससे वार करके या उसके पावर को, ठीक है। तो यूसर्प मतलब ये हो सकता है कि किसी को हटाकर अपना अधिकार करना या उखाड़ना। सिनोनिम्स की बात करें तो ओवरराइड हो सकता है, सुपरसीड हो सकता है, सप्लांट हो सकता है, टॉपल हो सकता है, आउट हो सकता है, या फिर डिस्प्लेस हो सकता है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, क्रीडेंस। क्रीडेंस की बात करें तो ये एक नाउन है। क्रीडेंस क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द बिलीफ दैट समथिंग इज ट्रू, मतलब ऐसा विश्वास जिसमें कुछ ना कुछ सही हो, ठीक है, कुछ मतलब समथिंग इज ट्रू जिसमें कुछ सही हो। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है, विश्वास, यानी कि अगर किसी चीज़ में सच्चाई हो तो लोग ऐसे ही विश्वास कर लेते हैं। तो क्रेडेंस मतलब क्या होता है, विश्वास होता है, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, क्रेडिबिलिटी हो सकता है, कॉन्फिडेंस हो सकता है, रिलायंस, फैथ, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मतलब क्या होता है, विश्वास। देखिए ये रिलायंस जो कंपनी है तो ये क्या है, विश्वास पे ही चलता है। तो रिलायंस का मतलब आप समझ जाइएगा, किसी से पूछ लीजिएगा कि जो रिलायंस कंपनी है उसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब भी क्या होता है, विश्वास होता है, ठीक है। कि अब जब तक उस पर कस्टमर विश्वास नहीं करेंगे उसको थोड़े ना यूज करेंगे। तो रिलायंस कंपनी क्या करता है, विश्वास दिलाता है लोगों को। तो रिलायंस से ऐसे याद भी याद कर सकते हैं कि रिलायंस मतलब क्या होता है, विश्वास। अगर क्रीडेंस का ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है कि एविडेंस होने से क्रीडेंस बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए किसी चीज़ का एविडेंस है, ठीक है, जैसे बहुत सारे चीज़ का एविडेंस मिलता है कि हमारे पहले क्या हुआ था, लोग कैसे रहते थे, तो उस चीज़ का एविडेंस अभी मिलता है तो लोग क्या कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं कि हाँ हमारे पहले मतलब जो हमारे पहले जो जीवन था, आदि मानव का जीवन कैसा था, उस टाइम क्या कैसा घर था, कैसा उनका जीवन यापन होता था, ये सब मतलब विश्वास लोग करने लगते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि एविडेंस की वजह से। तो एविडेंस और क्रेडेंस को रिलेट करके आप याद रख सकते हैं एक दूसरे को विथ द हेल्प ऑफ ट्रिक। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, क्रिकी। क्रिकी एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज ओल्ड फैशन एंड नॉट नाउ इफेक्टिव, मतलब किसी चीज़ को क्या करना, डिस्क्राइब करना, उसको उसके बारे में समझाना, व्याख्या करना किसी को, जो क्या हो, ओल्ड फैशन हो, जो पुराने ज़माने का हो और वो अभी उतना इफेक्टिव नहीं हो, वो अभी क्या हो, उतना इफेक्टिव नहीं हो, मतलब प्रभावशाली नहीं हो। तो इसका हिंदी मीनिंग पुराना हो सकता है। क्रिकी मतलब क्या हो सकता है, पुराना हो, यानी कि किसी चीज़ में क्रैक लग जाए, दरार आ जाए, तो वो ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि वो क्या हो गया, पुराना हो गया। जैसे घर में क्रैक आ जाता है दीवालों में, तो देख के लोग बता देते हैं कि ये बहुत पुराना घर हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद भी रख सकते हैं, क्रिकी को क्रैक से याद रिलेट करके, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो डेक्रेपिट हो सकता है,
रन डाउन हो सकता है, क्रम्बलिंग हो सकता है, फिर कोलैप्सिंग हो सकता है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है परसेप्टिबल। क्या है? परसेप्टिबल, लास्ट में बीएलई। लास्ट में बीएलई मतलब वर्ड एडजेक्टिव, ठीक है। सिनोनिम्स, इसका मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या हो जाएगा? प्लेन और ओबियस, क्लियरली सीन और अंडरस्टूड। यानी कोई चीज़ क्या हो, प्लेन हो या ओबियस हो, प्रत्यक्ष हो, जिसको हम आसानी से देख सकते हैं या समझ सकते हैं, तो उसके लिए परसेप्टिबल वर्ड यूज कर सकते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष। और सिनोनिम्स की बात करें तो एपरेंट हो सकता है, कंस्पिशियस हो सकता है, इविडेंट हो सकता है, डिसर्निबल, पल्पेबल या फिर अनडाउटेड हो सकता है। ये सब क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए, जिसका मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष, जिसको लोग आसानी से देख के समझ सके, ठीक है। तो परसेप्टिबल क्या है? एक एडजेक्टिव है और मीनिंग इसका प्रत्यक्ष हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और आज के सेशन का ये लास्ट वर्ड है। वर्ड क्या है? बाइंडिंग। बाइंडिंग एक एडजेक्टिव है। बाइंडिंग क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है डैट मस्ट बी ओबेड बिकॉज इट इज एक्सेप्टेड इन लॉ। यानी कोई ऐसा चीज जिसको ओबे किया जाना चाहिए, जिसके आज्ञा को मानना चाहिए, क्योंकि वो क्या है? लॉ में एक्सेप्ट किया गया है, जिसको नियम में स्वीकार किया गया है। तो बाइंडिंग मतलब क्या हो गया? कि बाध्यकारी, ठीक है। और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इरवोकेबल हो सकता है, अनअल्टरेबल हो सकता है, मैंडेटरी हो सकता है, इम्परेटिव हो सकता है, फिर ऑब्लिगेटरी हो सकता है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए, जिसका मतलब क्या होता है? बाध्यकारी। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।